अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने लेक्चर 3 है हमारा और चैप्टर 4 का हमने टॉपिक आज डिस्कस करना है, टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स। तो जो कंटेंट्स हैं इस टॉपिक के आज के वो हमने पढ़ने हैं। रिजिड बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मोमेंट आर्म, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। ये जो 5 टॉपिक्स हैं इनके बारे में आज हमने डिस्कस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं रिजिड बॉडी से। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी देखें, जब रिजिड बॉडी की हम बात करते हैं तो कोई भी ऐसी बॉडी जो अपनी रिजिड हो, सॉलिड हो, जिसकी शेप चेंज ना हो, कि अगर ऐसी कोई भी बॉडी जिस पर हम फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने से उसकी शेप चेंज ना हो तो ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बॉल है, ठीक है। इस बॉल पे देखें, अगर हम फोर्स लगाते हैं, स्नोकर बॉल है, तो स्नोकर बॉल पे जब हम अगर कोई फोर्स लगाएं तो इसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होती, इसके पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता। तो इस वजह से इस बॉडी को हम रिजिड बॉडी का नाम देते हैं। फिर इसी तरह से एक डोर की एग्जांपल है। तो ये जो है हमारे पास कुछ रिजिड बॉडीज़ हैं। आइए इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, a body is composed of large number of particles if the distance between all pairs of body do not change by applying force, then it is called rigid body. A body is composed of large number of particles, ठीक है, और अगर डिस्टेंस चेंज ना हो उन पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स लगाने से तो ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। कोई भी बॉडी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है, अगर फोर्स लगाने से उन पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज ना हो तो ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। एग्जांपल में हम लिखेंगे सॉलिड बॉल, स्नोकर बॉल और अ डोर। जिस नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? द लाइन अराउंड विच पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी moves in circles with their centers is called axis of rotation। तो स्टूडेंट्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन वो लाइन होती है जिसके अराउंड जो बॉडी है उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं। जिसके अराउंड कोई भी बॉडी जो है वो रोटेट करती है उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमने जो सीलिंग फ़ैन होता है उसको हमने अपनी सीलिंग के साथ हैंग किया होता है, ठीक है, तो उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। उसके बाद जैसे कुछ चीज़ के हम एग्जांपल्स देखते हैं। देखें, हमारे पास एक स्पिनर है, तो स्पिनर में ये जो दरमियान में सेंट्रल पॉइंट होता है, ठीक है, जहाँ से हम स्पिनर को होल्ड करते हैं। अब ये जो स्पिनर है, आपने इसको सब आप यूज़ करते होंगे बच्चे, आप लोग इसको। तो अब देखते हैं कि ये जो स्पिनर है इस सेंट्रल पॉइंट के अराउंड मूव करता है। तो ये जो पॉइंट है इसका, जिसके अराउंड बॉडी है, इसके पार्टिकल्स मूव करते हैं, इस पॉइंट को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन वो लाइन है जिसके अराउंड बॉडी के पार्टिकल्स सर्कल्स में मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। कि जो फोर्स का एक्शन है, फोर्स अमल करती है जिस लाइन में, उसको हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। तो बच्चों, वो लाइन जिसके अलोंग कोई भी फोर्स एक्ट कर रही होगी उसको हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या, डेफिनेशन क्या होगी? The line along which a force acts is called line of action of force। वो लाइन जिसके along कोई फोर्स एक्ट करती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाती है। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये हमारे पास अब ये जो इसका सेंट्रल जो पॉइंट है, ये इसको हम पिवट कहते हैं या इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम दिया जाता है, ठीक है। और जो है हम ये स्पैनर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये जो स्पैनर है इसमें तो स्टूडेंट्स देखें, अब ये जो स्पैनर का ये जो पॉइंट है, स्पैनर का वो पॉइंट जिस पर हम फोर्स लगाते हैं, जिसके अलोंग हम कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखें, फोर्स जो है वो इस लाइन में एक्सर्ट होगी, तो ये जो लाइन है इसको हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मोमेंट ऑफ
मोमेंट आर्म बच्चों क्या होता है, देखिए ये एक स्पैनर, उसी की हमने एग्जांपल ली। ये जो नट है, नट के जो सेंटर में एक्सिस ठीक है, जो एक्सिस लगा हुआ है जिसके अराउंड ये नट रोटेट करता है उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। और ये लाइन के, जिस लाइन के अलोंग हम फोर्स लगाते हैं स्पैनर पर, उसको हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो डिस्टेंस होता है किसके दरमियान, एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को मोमेंट आर्म कहते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मोमेंट आर्म कहते हैं। क्या डेफिनेशन होगी इसकी, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। तो देखें, ये मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क जो है वो एक ही चीज़ है, ठीक है, एक ही बात के दो नाम है। तो ये अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब ये भी क्वेश्चन हो सकता है डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स, व्हाट इज़ मीन बाय मोमेंट ऑफ फोर्स। और अदर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि डिफाइन टॉर्क या एक्सप्लेन टॉर्क। तो अब देखें इसमें क्या होगा कि दोनों आंसर दोनों का हम एक ही लिखेंगे क्योंकि एक चीज़ होती है ये। तो क्या डेफिनेशन होगी, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट होता है उसको हम टॉर्क कहते हैं। टर्निंग इफेक्ट से बच्चों क्या मुराद है, अगर आप चीज़ों को टर्न कर रहे हैं फोर्स लगाकर, ठीक है, एक होता है हम ऑब्जेक्ट्स को एक स्ट्रेट लाइन में मूव करवा रहे हैं, ठीक है, उसकी हम कंडीशन को नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अगर हम फोर्स लगा के चीज़ों को टर्न करवा रहे हैं, जैसा कि हम दरवाजे पे फोर्स लगाते हैं उसको खोलने के लिए, तो डोर को हम टर्न कर रहे होते हैं, तो वो जो इफ़ेक्ट होगा फोर्स का वो टर्निंग इफ़ेक्ट होगा। फिर इसी तरह हम टैप को ओपन करने के लिए उसको टर्न करते हैं, तो वो उस पर जो इफ़ेक्ट होगा वो टर्निंग इफ़ेक्ट होगा। तो ये जो टर्निंग इफ़ेक्ट्स हैं फोर्स के, इनको हम टॉर्क कहते हैं। इन सब चीज़ों में डोर की जो मोशन है, टैप की जो मोशन है, इन सब में टॉर्क इन्वॉल्व है क्योंकि ये फोर्स के टर्निंग इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो क्या डेफिनेशन हुई इसकी, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो टॉर्क बच्चों जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी जो डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन होती है। जिस लाइन में आप फोर्स लगा रहे होते हैं, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही टॉर्क की डायरेक्शन होती है। स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जो है इसका फार्मूला अगर हम देखें तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। ये जो यहाँ पर एल हमने लिखा हुआ है ये डिस्टेंस है और ये मोमेंट आर्म है। तो इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज कॉल्ड टॉर्क। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका यूनिट जो है, यूनिट इसका होता है न्यूटन मीटर। देखिए अब जैसा कि यहाँ से फोर्स का यूनिट क्या आ गया न्यूटन, साथ में लेंथ है तो उसका यूनिट क्या आ गया मीटर, और अदर वर्ड्स में इसका हम जो यूनिट होता है वो होता है बेस यूनिट्स में अगर हम बात करें तो इसका बेस यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रखिएगा इस यूनिट को कि इसका जो बेस यूनिट होता है टॉर्क का वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है बच्चों डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क, कि टॉर्क जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो टॉर्क को इफ़ेक्ट करते हैं। तो उनमें देखें कि दो फैक्टर्स होते हैं, एक फोर्स है और एक मोमेंट आर्म। जो टॉर्क है वो फोर्स पे डिपेंड करता है और मोमेंट आर्म पे डिपेंड करता है। अब ये डिपेंडेंस किस तरह होगी कि फोर्स एंड मोमेंट आर्म आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कि अगर आप फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं, ठीक है, तो जो आपको अब देखें अगर यहाँ से हम इसकी बात करें, अगर लेंथ है स्पैनर की जो लेंथ है, ठीक है, यहाँ से हमने डी से इसको रिप्रेजेंट किया है तो लेंथ इसको आप एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जितनी लेंथ ज़्यादा होगी आप एल की वैल्यू ज़्यादा करेंगे, फोर्स कम हो जाएगी। अगर हम एक बड़ा स्पैनर यूज़ करेंगे सेम नट को इसको खोलने के लिए तो क्या होगा कि लेंथ ज़्यादा कर रहे हैं हम तो फोर्स हमें कम रिक्वायर्ड होगी। और अगर हम लेंथ को कम कर देंगे, स्पैनर की इस लेंथ को अगर हम कम कर दें तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी सेम नट को लूज़ या टाइट करने के लिए। तो बच्चों याद रखिएगा, अगर आप स्पैनर की लेंथ इंक्रीज़ कर रहे हैं तो कम फोर्स लगानी पड़ेगी, हमें कम फोर्स रिक्वायर्ड होगी। और अगर हम एक स्मॉल लेंथ का स्पैनर यूज़ कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है।
तो यही वजह है बच्चों के जो स्मॉल नट्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम छोटे स्पैनर यूज़ करते हैं, और जो बड़ी गाड़ियाँ हैवी ट्रक्स जो होते हैं उनको लूज, उनके नट्स को टाइट या लूज़ करने के लिए हम ज़्यादा लेंथ के स्पैनर्स यूज़ करते हैं। ये स्टूडेंट्स यहाँ तक था आज का लेक्चर, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स तक। तो आप अच्छी तरीके से इसको याद करें, बाकी जो टेक्स्ट बुक है आप उसे कंसल्ट करें। ओके स्टूडेंट्स।